जैन धर्म और हिंदू धर्म, बहुत से लोग इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, बहुत से लोग सेम भी मानते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? अभी कुछ विलुप्त कुछ गलत प्रजातियों के कारण ये धर्मों को अलग गिना जा रहा है, पर हालांकि हिंदू धर्म में ही सत्य सनातन धर्म में ही जैन धर्म का है। जैन धर्म अपने आप को अलग मानता भी नहीं है और मानेगा भी। तो सर, वैसे देखा जाए तो जैन धर्म मोक्ष की बात करता है और हिंदू धर्म भक्ति की बात करता है। तो ये लोग किस धर्म की ओर जाए? किसी भी चीज रन दो, हिंदू धर्म में भी रन दो, जैसा मैं कर्म करूंगा वैसा फल मुझे मिले। आप जैसे जैसे सत्कर्म करोगे आप पुण्यात्मा बनोगे, पुण्यात्मा बन के सत्यात्मा बनोगे, सिद्ध पुरुषों में आपकी गिनती होंगी, तब जाके आप ऊपर जाके सिद्ध शिला से होके मोक्षगामी होगे। तो सर, तंत्र मंत्र की बात आती है तो इसमें लोगों की बहुत अंधश्रद्धा है, जैसे कि नींबू अगर रास्ते पे पड़ा हो और उसे पार करके जाए तो भूत वगैरह हमें छेड़ लेंगे। तो ये क्या सही बात है? डांबर तंत्र है, उसमें आपका बालों का, आपके अंतरिंग वस्त्रों का, सब चीजों का उसमें उपयोग होता है। ओम नमो नारायण। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डीजी पॉडकास्ट में। ओम नमो नारायण। तो सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैन धर्म और हिंदू धर्म, बहुत से लोग इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, बहुत से लोग सेम भी मानते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, जैन धर्म ये आर्यवर्त से उत्पादित हुआ धर्म है। जब सब तीर्थंकरों के जैसे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ दादा है, तो ये आर्यवर्त से ही आगे बढ़े हुए। जैसे नेमिनाथ दादा है, इनके भाई श्री कृष्ण है, गिरनार पे आप दर्शन करोगे। तो ये धर्म की आराधना, हिंदू धर्म सनातन सत्य सनातन धर्म है, यही उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण है। और धर्म में इसको एक रुचि और एक भाव में गिना हुआ है। अभी कुछ विलुप्त कुछ गलत प्रजातियों के कारण ये धर्मों को अलग गिना जा रहा है, पर हालांकि हिंदू धर्म में ही सत्य सनातन धर्म में ही जैन धर्म का है। जैन धर्म अपने आप को अलग मानता भी नहीं है और मानेगा भी। अच्छा, बट सर क्या है ना, जैसे कि इनके सत्य अहिंसा ये जो बातें हैं वो सेम है, बट पूजा करने की विधि परंपराएं सब अलग है। बरोबर है। पूजा विधि कैसी होती है? सत्य सनातन धर्म रंदो, कोणता भी रंदो, वैष्णव परंपरा रंदो, उन्हों भी धोती कुर्ता पहन के ही आराधना करते हैं बाकी बिहारी जी की। और ये जैन धर्म भी अपने परमात्मा के तीर्थंकर की आराधना करता है, 24 तीर्थंकर की। वो भी अपने शुद्ध फॉर्म में धोती और कुर्ता करके ही करता है। क्यों? तो जैसा आप भगवान को भजोगे वैसा आपको फल मिलेगा। आप अगर सात्विक भाव से बैठोगे तो सात्विक ही फल मिलेगा। मैं अगर गपशप लड़ाने के लिए बैठूंगा तो गपशप में ही मेरा उत्तर आएगा। तो जैसा आप बोगे वैसा ही आप पाओगे। तो सर, वैसे देखा जाए तो जैन धर्म मोक्ष की बात करता है और हिंदू धर्म भक्ति की बात करता है। तो ये लोग किस धर्म की ओर जाएंगे? नहीं, देखिए, मोक्ष, धर्म और काम, ये जो तीनों प्रजाति है, हिंदू धर्म भी मोक्षगामी है, पर ये क्या बोलता है, मेरा ये भाव में मोक्ष नहीं होगा। जैन धर्म क्या बोलता है? जैन धर्म भी मोक्ष की बात करता है। कब करता है? जब मैं आज जो जीवन जी रहा हूं, ये मेरा जैन धर्म में आज कौन सी भी चीज रन दो, हिंदू धर्म में भी रन दो, जैसा मैं कर्म करूंगा वैसा फल मुझे मिलेगा। आप जैसे जैसे सत्कर्म करोगे आप पुण्यात्मा बनोगे, पुण्यात्मा बन के सत्यात्मा बनोगे, सिद्ध पुरुषों में आपकी गिनती होंगी, तब जाके आप ऊपर जाके सिद्ध शिला से होके मोक्षगामी होंगे। हिंदू धर्म भी वही बोलता है कि आप पहले गृहस्थ में रहो, गृहस्थ में भगवान का नाम चिंतन करो, जब आराधना करो, जब आराधना करने के बाद में आपका जो भी आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप गुरु के शरण में जाओगे आपकी शक्ति बढ़ेगी। सिद्धि प्राप्त करना ये भाव में मिलती नहीं मिलती ये बात की बात, सिद्धि ये विषय अलग हो गया। और मोक्ष में कब जाओगे आप? जब आप परमात्मा के शरण में और उसको दृष्टि में दृष्टि मिल जाओगे, तब आप शरण में जाएंगे। और धर्म गुरुओं के पास सानिध्य में भी रहना आपको जरूरी है। आप घर में बैठ के भी जप कर सकते, वो चीज में उसमें संकोच नहीं, पर सही गुरु की राह आपको मिलना बहुत जरूरी है ये चीज में, तब जाके आप सब चीज कर पाओ। अच्छा, मतलब आपका कहना है दोनों सेम ही है, दोनों का ज्ञान जो वो है सेम ही है, सही का ही। तो सर अभी देखो ना, बहुत से धर्म है, जैसे कि मुस्लिम धर्म है,
जैन धर्म तो है, हिंदू धर्म है, बुद्धिस्ट धर्म है, तो क्या सब ये अलग अलग है या आप इनको सेम मानते हो? देखो, ये मुस्लिम धर्म को भी मैं हिंदू धर्म से अलग ही मानूंगा, क्यों तो ये जब थे ये चंद्र के दर्शी है, शीतलता के प्रतीक है, और सूर्यदर्शी बोलो तो सूर्य के, अपन जो हिंदू लोग होते हैं वो सूर्य के प्रति होते हैं। ये दक्षिण की तरफ पढ़ के नमाज पढ़ते हैं, और अपन भी जो है वो पूर्वमुखी होते हैं। देव जो होता है, देव एक शरीर का ही होता है, शक्ति वर्ण जत सब एक ही होता है। हिंदू सत्य सनातन धर्म के ही सब पथ है, ये मैं मानने में संकोच नहीं करूंगा। पर ये बोलने से कुछ अगर धर्म आगे भी कुछ ये हो, उनके मन में ठेस पहुंचे, इसके लिए मैं दोनों को अलग ही समझूं। तो जो लोग सर धर्म के नाम पर मुद्दे बनाते हैं, झगड़ा लगाते हैं, उनके बारे में आपका क्या? देखिए, ये तो मुद्दा बनाने वाले तो सब राजकीय नेता ही है। हाँ। साधु भगवान तो कौन सा मुद्दा बनाएंगे? साधु तो अपना पूरा संन्यास लेके घर त्याग के बैठा है। साधु कभी धर्म निरपेक्षता की बात नहीं करेगा। हाँ। कोई जाति वर्ण की बात नहीं करेगा। साधु का फॉर्म आज हमारे पंचनाम दशनाम जूना अखाड़ा में सब जाति वर्ण के लोग, इसमें कुछ कुछ लोग जो है वो नीचे के हिस्से भी आए हुए। तो सत्य सनातन धर्म ने सबको आत्मसात करके सबको साधु दीक्षा दी, गिरी बनाया, नागा बनाया। आज करोड़ों की नागा की सेना है। आप धर्म पे विद्यो हों दो, नागा की सेना आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में खड़ी हो जाएगी धर्म की रक्षा के लिए। आप बोलते हो राजकीय फॉर्म बनाने वाले लोगों ने धर्मों को विभक्त किया दूसरी व्यक्ति से। पहले त्योहार होता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक सरीके मनाते थे, अभी भी मनाते, पर कई कई जगह पे जाति का तेड़ निर्माण करके धर्म को अलग करने का प्रयत्न किया। उसकी सजा उनको मिलेगी। वो हम सजा देने वाले कौन है? परमात्मा उनको सजा देगा, जरूर देगा। बराबर। ऐसे बहुत से साधु संत भी रहते हैं जो इन सब चीजों में पड़ते हैं, तो क्या वो सही में गुरु के भक्ति करते हैं या सिर्फ वो दिखाने के लिए बनावटी? देखिए, कुछ कुछ साधु लोगों का अपमान करने का तो मैं नहीं चाहूंगा, कि तो कोई भी साधु हो वो अपने धर्म का त्याग या कोई भी ग्रस्त धर्म का त्याग करके अपने आप में समर्पित किया है। और साधु की जो जमा राशि होती है वो धर्म में समर्पित होती है, और वो धर्म के लिए ही करता है। क्यों तो आइडेंटिटी, आज मैं ललित गिरी है, ललित सुराना है, मैं जैन धर्म में जन्म लिया और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिंदू सनातन सत्य धर्म के जूना अखाड़ा में मैं बैठा हूँ। आज मैं जूना अखाड़ा का सदस्य है, क्योंकि तो कंठमाल धारण किए। कैलाशानंद गिरी जी महाराज बोले तो आज बहुत बड़े पंचनाम दशनाम आकार के हमारे हरिहर महाराज है, बहुत बड़े। इनके सानिध्य में मैं मेरी दीक्षा की। उम्र के 12 साल से लेके आज तक मैं ये चीज को पालन कर रहा हूँ। आज मैं ग्रस्त होने के बावजूद भी जब मेरा समय सही समय आएगा मैं साधु वेश धारण जरूर करूंगा। आज जो नए पीढ़ी को तोड़ने का प्रयत्न जो साधु संत कर रहे हैं, वो साधु संतों को मेरा यही बोलना है कि आप तरुण पीढ़ी को एक कर करो। कि तो अभी भी कुछ सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला कि शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि वृंदावन में बागेश्वर सरकार के जो थे धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री रंधो, हरिहर जी रंधो, जो तीन साधु भगवंतों ने क्रिकेट टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया। तो शंकराचार्य ने बोला कि ये साधु ऐसे कैसे कर रहे हैं। अरे आजकल नई पीढ़ी को नए पीढ़ी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अब धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री धर्म का ज्वलंत उदाहरण है तरुण पीढ़ी को साथ आगे लेके जाने। उनका जो योगदान है बहुत बड़ा है। उन्होंने भी उनके दादा गुरु जी की सेवा करके आज जो कर रहे हैं, हाँ कहीं ना कहीं कोई चीजों में आडंबर होंगे वो मुझे पता नहीं, पर आज आडंबर से दूर होना बहुत जरूरी है। और आडंबर खरी चीज में कोई फैला रहा होगा तो ज्योतिष शास्त्र का अपमान बहुत ज्योतिषी कर रहे हैं। तुम लोगों को जप की आराधना की शिक्षा दो, धर्म की शिक्षा दो। अरे कुछ कुछ अभी चीज बोलेंगे, अभी नटेश्वर नाथ जी है तारा संप्रदाय के, बहुत बड़े आगुरी। दिल्ली में नोएडा में उनका बहुत बड़ा मंदिर बनने का निर्माण हो रहा है नटेश्वर नाथ जी का। वो कभी ये नहीं बोल, उन्होंने तो कामाख्या शक्तिपीठ में जब थे, हम बहुत चीजों में कामाख्या शक्तिपीठ में शरण मां के शरण जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि पुत्रों को जब मां से मिलना है तो उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती है। वैसे ही माँ के शरण में जाने के लिए हमारे को माँ की परमिशन नहीं रहती, हम बरोबर उनके शरण में चल जाते। पर नटेश्वर नाथ जी ने जो बोला है कि भाई 1 लाख रुपए में भैरव बिक रहा, 1 लाख रुपए में काली बिक रही, ये आडंबर ही है। अरे किसी किसी को तो पूरी जिंदगी चली जाती है। ओम स्वामी का उदाहरण लो। ओम स्वामी आप देखेंगे प्रत्यक्ष परमात्मा दर्शी माँ को प्राप्त करने वाले व्यक्ति है। बद्रिकाश्रम हिमालय में आप जब जाएंगे उनके आश्रम पे,
आपको मिलने भी नहीं देंगे। वो उनकी साधना में इतने विमुक्त रहते हैं, इतने सब चीजों में रहते हैं कि आपको मिलने को भी उनको टाइम नहीं मिलेगा। मेरा सौभाग्य कि मैं बद्रिकाश्रम में जब मैं गया था तो उनके कुछ तो भी आशीर्वचन मेरे को मिले ओम स्वामी जी के। वो सही बोलते, कभी आपको मीडिया में नहीं दिखेंगे। हाँ, बद्रिकाश्रम का खुद पर्सनल इंस्टाग्राम चैनल होगा, उस पे से वो प्रवचन दे रहे होंगे, तो वो बात अलग। तो तरुण पीढ़ी को, जो यंग जनरेशन है, उनको आगे ले जाने का बहुत महात्मा प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ महात्मा जो गलत तेड़ निर्माण कर रहे हैं, वो उनका वो जाने, वो उनका काम वो करे। हम हमारा यही करेंगे कि यंग स्टार लोगों ने धर्म आराधना और निरपेक्ष रहे। सही बात है। मतलब लोगों को भी इन सब चीजों में अपना दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है, ये नहीं कि कोई भी कुछ भी बता रहा है और सुन ले। नहीं, बरोबर। तो सर, आपने तंत्र और मंत्र का भी अनुभव लिया है, तो जैसे कि आपको पता है कि तंत्र मंत्र का नाम सुनते ही लोग डर जाते, तो आपका इस चीज से क्या कहना है? देखिए, तंत्र जो होता है, आप जो कोई चीज अपना रहे हो, तंत्र उसमें हर जगह पे। अब देखिए, श्रीयंत्र है, श्रीयंत्र अपने आप में ललिता त्रिपुर सुंदरी का जो है, श्रीयंत्र में 10 महाविद्या विराजमान, 64 योगिनी विराजमान। श्रीयंत्र को आप आत्मसात करो। जब अपने को ज्ञान नहीं था तब तंत्रों की और मंत्रों की उत्पत्ति हुई, वो लुप्त नहीं हुए। पहले तंत्र और मंत्र जो होता है गुरुमुख से मिलता था। अभी इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देख के लोग खुद को तांत्रिक मान रहे, ये सत्य नहीं है। गुरु परंपरा से जब तुम जाओगे, स्टेप बाय स्टेप जब जाओगे, तो तुम वो चीजों को समझ पाओगे कि भाई शमशान काली क्या होती है, भैरव क्या होता है, बटुक भैरव क्या होता है। भैरव भी 10 प्रकार के, 10 महाविद्या है, वैसे ही 10 भैरव है। जैसे आप 10 महाविद्याओं को आत्मसात करते हो, 10 महाविद्या में बगलामुखी जो है राजकीय नेताओं के लिए अभी बहुत प्रचलित चल रही है। अरे बगलामुखी में भी अपने ब्रह्मास्त्र रूपिणी सहस्त्र नाम है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें है उसके अंदर। आप जब आत्मसात करोगे, धर्म को आचरण करोगे, स्टेप बाय स्टेप आप गुरु के आचरण से करो। 10 महाविद्या का जप और आराधना गुरु सानिध्य के बिगर नहीं होती है। कुछ मुद्राएं प्रचलित हो रही है यूट्यूब के, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, तो मैं यही बोलूंगा कि मुद्रा भी गुरु सानिध्य में करो। बोलो, गुरु के सानिध्य में जाओ। आप कभी कोई अखाड़े के साधु के अखाड़े पे जाओ, सेवा करो, उनके बर्तन मांजो। वो तो आपको करने की, सेवा करने का मौका होगा तो करना, जरूर करना। मैं तो बोलूंगा कोई साधु अपना बर्तन मांजने किसे देता नहीं, आपको सेवा मिल गई तो बहुत जरूरी। सानिध्य में आप जैसा ट्यूशन लेने के लिए सब्जेक्ट की, अगर समझो आपको गणित का शिक्षण लेना है तो आप ट्यूशन को जाते हो, तो आप वैसे ही धर्म का लेने के लिए आप किसी साधु की सेवा में जाओ। साधु आपसे थोड़ी ट्यूशन की फीस लेगा कि भाई मेरी ट्रेनिंग के लिए आप आ रहे हो या आओ करके। आप जाओ, आत्मसात करो, नजदीक से देखो कि धर्म कैसा है, संज्ञा कैसी है, साधु कैसे रहते हैं, तांत्रिक कैसा रहता है। तांत्रिक की कभी कभी तो नींद भी उड़ जाती है। जब किसी ताकत को आपको ग्रहण करना है, हर एक तांत्रिक के पीछे अपनी अपनी शक्ति निर्माण करने का मौका है। उसको बहुत कठिनाइयों से झूठना पड़ता है, तब जाके कुछ तो भी वो रिजल्ट ला पाता है। पहले रिजल्ट उसको गुरु को बताना पड़ता है, तब जाके आप किसी का अच्छा कर सकते हैं। तंत्र के माध्यम से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने किसी का गलत नहीं किया तो आपको गलत मिलेगा ही। हाँ, परिवार आपके लिए जो गलत कर रहे हैं उसको आप सुधार सकते हो कि भाई कोई मेरे पास आता है, अभी समझो एक विदेश के बंदे आया था मेरे पास, टोटली नास्तिक था, उसका नाम नहीं लूंगा मैं। उसने ये यहाँ तक के बोल दिया कि मेरे को जब मैं नींद में सोता हूँ तो मुझे सब प्रेत दिखते, और दिन के उजाले में जब दिखता है तो सब देवता दिखते। तो आप इसको क्या संज्ञा दोगे? इसको ना प्रेत लगाए ना देव लगाए, इसको तो कुछ भी नहीं लगा ना, इसको तो एक ही चीज लगी है, इसका मन मलिन हो चुका है। तो मैं बोला भैया तू भगवान के शरण में जा, किसी अच्छा गुरु पकड़, गुरु के शरण में जा, गुरु मंत्र की आराधना करा, वैसे ही सीधा हो गया। उसको ना तंत्र करने की जरूरत पड़ी ना मंत्र की जरूरत पड़ी। जैसा आप सोते हुए सपनों में देखोगे, अच्छे विचारों से आप सोओगे तो आपको दर्शन में अच्छे ही विचार मिले। अब हम ध्यान मग्न करते, 3 बजे की साधना करते, तो हम ध्यान करते आज हमें कामाख्या के दर्शन करने, हमारे गर्भगृह वहां पे फ्लाइट से जाने की भी जरूरत में, ध्यान में ही हमारे माँ के दर्शन हो जाते। मेरे को बगलामुखी के नलखेड़ा के या दतिया के दर्शन करने, हम ध्यान करते, माँ का चिंतन करते, वहां दर्शन हो जाते। हम ध्यान के माध्यम से वहां जाते। मेरे को मेरे गुरु से संवाद करना है। एक गुरु तो मेरे ब्रह्म ज्ञानी हो गए, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, और कुछ जैन साधु है जो सूर्य मंत्र के आराधना करते हैं, सूर्य मंत्र में बढ़ते, प्रबल होते। तो हम उनसे मिलने की आवश्यकता नहीं रहती है। जब वो ध्यान करते, हम हमारा ध्यान करते, गुरु को सानिध्य में देख लेते,
उनको कमरे में देख लेते कैसे है क्या है, कोणते वस्त्र पहने, कैसे बैठे, किस अवस्था में, कौन किधर गिला से, हम उत्तर दे देते। ये ध्यान की ताकत है। आप मेडिटेशन करो, आजकल देखो मेडिटेशन के परीक्षण केंद्र चल रहे हैं, फलाने चल रहे हैं, आलाने चल रहे हैं, आप बढ़ोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। बट सर आपने जो तांत्रिक का अभी हमें बताया, लोगों को बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। जैसे कि तांत्रिक वर्ड अगर आता है हमारे दिमाग में तो आता है कि कोई बंदा ब्लैक कलर के कपड़े पहनेगा, ओम भट भट स्वाहा, तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के मन में है, तो आप उनको कैसे दूर करो? देखिए वस्त्र कब पहनता है आदमी, अब देखिए भगवा वस्त्र में पहना नहीं, न काला वस्त्र पहनो। जब व्यक्ति किस चीज की दीक्षा लेता है तो उसको वो वस्त्र उसके गुरु के माध्यम से पहनना पड़ता है, भस्म लगानी पड़ती है, सब चीज वो अपने अपने पद्धति का गुरु परंपरा के अनुसार आचरण। अब मेरे गुरु है, मेरे गुरु बोलते हैं तो धोती कुर्ते मुझे अच्छा लगता है, मेरे गुरु तो बोलते हैं तो सात्विक रहना मेरे को अच्छा लगता है, टिप टॉप कपड़ों में मुझे अच्छा लगता है। तो गुरु शिष्य को मार्गदर्शन करता है, वो हिसाब से उसको चलना पड़ता है। कुछ कुछ हमारे अखाड़े के गुरुदेव तो मेरे को तो नंगा ही अच्छा लगता है, लंगोट में ही अच्छा लगता है। ये दृष्टि है, सबकी देखने की दृष्टि है। तो वो जो छू छा करते हैं, जो देखो दिखावे से अच्छा आदमी पर्दे में रही अच्छा है। हमारे गुरु बोलते हैं बंद मुठ लाख बराबर, मंत्र की ताकत छुपा के रखने में है, न को दर्शाना है। अब यूट्यूब पे जिस जनों मंत्र को दर्शाया है वो उसका मंत्र मलिन हो चुका है, उसने जिस भले ही उसका जप किया होगा तो वो उसका मतलब ही नहीं ना। जबकि तुम बैठे हो मंत्र की आराधना कर रहे हो, अरे 12 साल की उम्र से मैं करीबन 15 से 20 ऐसे अलग अलग प्रकार के मंत्र 10 महाविद्याओं के ग्रहण किए। गुरु हर एक 10 महाविद्या का अलग अलग गुरु है मेरा। माँ तारा के लिए वेस्ट बंगाल गया, बगलामुखी के लिए अलग अलग जगह पे गया, 10 महाविद्याओं के लिए 10 अलग अलग गुरु मैंने बनाए और आज मैंने 10 महाविद्या के मंत्र से अधिकृत हूँ। बहुत बढ़िया। सिद्धि प्राप्त नहीं किया, सिद्धि प्राप्त मेरी कब होंगी ये माई जाने। सिद्धि प्राप्त जब होंगी जब मेरे सब पाप कर्म पिछले अगले जन्म के कट होंगे, तब जाके मैं सिद्धि प्राप्त कर पाऊंगा। तो सर तंत्र मंत्र की बात आती है तो इसमें लोगों की बहुत अंधश्रद्धा है, जैसे कि नींबू अगर रास्ते पे पड़ा हो और हम उसे पार करके जाए तो भूत वगैरह हमें छेड़ लेंगे, तो ये क्या सही बात है? देखिए नींबू, आपको अंडे, उसके बाद में तंत्र की त्रिकोणी मुद्रा शमशान में मिलेंगी, उसके बाद में कुछ बावली मिलेंगी, कुछ खिले मिलेंगे लगे हुए, हाँ बाल मिलेंगे, कुछ कुछ कपड़े मिलेंगे। तो ये जो चीजें होती है ये तंत्र के जो डांबर तंत्र होता है, स्पेसिफिकली डांबर तंत्र है, उसमें आपका बालों का, आपके अंतरिंग वस्त्रों का, सब चीजों का उसमें उपयोग होता है। आप पर तंत्र हुआ है या नहीं हुआ है, आपने लांगा है वो नाम के माध्यम से काम होता है। अच्छा। अब मैं ललित हूँ, ललित के नाम से अगर मैं काम करूंगा तो ललित को ही वो पकड़ेगा, कोई विजय व्यक्ति आ जाएगा तो दूसरे व्यक्ति को नहीं पकड़ेगा। अच्छा। ये नाम पे काम चलता है। हाँ, लांगने से आपको दोष क्या लगेगा कि आप जो ध्यान आराधना करते हो, जो इष्ट की आराधना करते हो, जप की आराधना करते हो, वो नष्ट होने का डर होता है। कि डर बोले तो क्या होता है, वो मलिन होने का डर होता है। नष्ट करने की तो मंत्र की किसी में ताकत नहीं, वो मलिन होता है। तो उसको शुद्धिकरण एक ही होता है कि आप घर पे जाके स्नान कर लेना। अच्छा। मन में निगेटिव थॉट नहीं लाना, कि तो निगेटिव थॉट अगर आप उत्पादित करोगे तो निगेटिव थॉट से आप निगेटिव की ओर ही अग्रसर हो। अपने आप को बदल लो कि मेरे रिश्तेदार ने मुझे तंत्र किया है, आप अपने आप को बदल लो कि मेरी ये रिश्तेदार मेरा मलिन है, उसने मुझे तंत्र किया। नहीं, आप कभी कभी आपके प्रारब्ध के माध्यम से भी भोगते हो। मेरा करोड़ों का कॉम्पेंट खड़ा करा मैंने, दूसरे दिन मेरा बिजनेस ढल हो गया, मैं लॉस में चले गया। अरे तुम स्टडी करो ना कि आपने बिजनेस कैसा बनाया, आपने नींव कैसी रखी, आपने कहाँ रिकामा खर्चा किया, आपने कहाँ कौन सी चीज को दूषित किया है, और दोष दे दिया भगवान पे। अरे भगवान दोष लेने के लिए आपको यदि भगवान के भ शब्द भी आप बोलते हो, भगवान का भ शब्द भी आप बोलते हो, तो इसमें भी आपका पुण्य है। मैं राम नाम ले रहा हूँ, राम नाम का र भी अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसमें आपका पुण्य जोड़ा है करके आप राम नाम ले पा रहे। भगवान कभी अच्छी चीजों को ही नजीक करता है, गलत चीजों को नजीक नहीं करता है। और ये डांबर तंत्र जो है भगवान शिव निर्मित है, अघोर निर्मित है।
अघोर पंथ होता है वो डामर तंत्र करता है, उसमें भी प्रावीण्य प्राप्त व्यक्ति ही ये चीजें करती है। आजकल किसी को डराने के लिए कोई भी कुछ भी कर ले रहा है, राइट। बहुत वो थोड़ी परफेक्ट है। आप बोलते हो वशीकरण हो गया, फलाना व्यक्ति के ऊपर नाम से वशीकरण कर दिया, नहीं कर दिया, अरे कुछ नहीं होता है, उसमें परफेक्ट होना पड़ता है, उसमें हजारों साल की मेहनत लगनी पड़ती है, तब जाके आप वो चीज में प्रावीण्य प्राप्त कर सकते हो। एक दिन में आप अगर ये कर सकते तो कोई भी किसी को भी वशीकरण करके कुछ भी काम कर ले सकता था। मैं तो बोलता हूँ कांग्रेस पार्टी बीजेपी का विरोध करती है, तो मैं तो बोलता हूँ मोदी के ऊपर कोई भी तांत्रिक वशीकरण कर ले तो वो बीजेपी से कांग्रेस में आ जाएंगे। ये नहीं चलता है। अच्छा, ये नहीं चलता है। लोग इस चीजों को मानते हैं। हाँ, मानते इसके लिए कि वो उनके गुरुओं ने, उनके आध्यात्मिक लोगों ने उसके अंदर भ्रम फैला दिया। काला सच है कि भाई ये चीजें नहीं होती है। अच्छा, आपको कोई भी चीज करनी होती है तो आपको आपके गुरु की आज्ञा लेनी पड़ती है। जिस व्यक्ति पे मुझे करना है उसकी कुलदेवी की तक मुझे परमिशन लेनी पड़ती है, आपकी कुलदेवी की तक परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं ये चीज कर रहा हूँ, इस माध्यम से कर रहा हूँ, अच्छे कार्य के लिए कर रहा हूँ। उसमें अगर आपका गलत कार्य होंगे तो आपको आज्ञा नहीं मिलेगी, उस परमात्मा से भी नहीं मिलेंगी, उस कुलदेवी से भी नहीं मिलेगी। कुलदेवी क्यों बाउंड्री है आपकी? अब मैं ललित सुराना है, मेरी कुलदेवी सुस्वानी माता है जो मोरखोना में विराजमान है, और मैंने खुद उसका निर्माण किया मंदिर का। औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर में मेरा उसका शेंद्रा एमआईडीसी में मेरा मंदिर मैंने खुद निर्माण किया कि भाई कुलदेवी को मैं ध्याऊं। जब तक मैं मेरी कुलदेवी को ध्याऊंगा नहीं, मैं आगे बाउंड्री नहीं पढ़ पाऊंगा। गुरुदेवी की आज्ञा ली तब जाके कुलदेवी मेरे जो मंदिर बनाने के लक्ष्य में वो विराजमान हुए। आज सेवा कर रहा हूं, मेरे बाद में मेरी पीढ़ी करेगी, सब चीज होंगी। आप माँ भगवती, माँ त्रिपुर सुंदरी, राज राजेश्वरी, बगलामुखी की जब मैं आराधना करता था तो मुझे बगलामुखी का ब भी नहीं पता था। उनका 16 अक्षरी मंत्र था, वो जल्दी मुझे कंठस्थ भी नहीं हो रहा था। ये मेरा अनुभव है, मेरे खुद का, मेरे गुरु का। पहले हमारे को बीजाक्षर दिया गया, बीजाक्षर 16 अक्षरी, ऐसा स्टेप बाय स्टेप मंत्र दिया गया। जब ऑटोमेटिक कुछ समय में आराधना करता रहा, माँ के सामने रोया, माँ मेरे को तुम्हारा मंत्र क्यों कंठस्थ नहीं हो रहा? फिर अपने आप वो मंत्र कंठस्थ हो गए, माँ ने करवाया आपसे। हाँ, ये मिरेकल होता है जिंदगी में। जब आप खुद करोगे तो आपको खुद अनुभव होगा कि धर्म कितना शक्तिशाली है। कौन भी धर्म रंग दो, हर एक धर्म शक्तिशाली है। मुस्लिम धर्म में शमशान काली की पूजा की जाती है, 90% डांबर तंत्र का उपयोग किया जाता है, पाक किया जाता है। आपको बोला जाता है कि आप तारक पालो, फलाना करो, हलाना करो। ऐसा ही तंत्र में होता है, हिंदू तंत्र में भी वही होता है, जैन तंत्र में तो इससे प्रबल होता है। जैन तंत्र में व्यक्ति जब दीक्षा लेता है, एक बार स्नान होता है उसका दीक्षा के पहले, उसके बाद पूरी जिंदगी वो स्नान नहीं करता, वो अपने आप को शुद्ध करता है, आत्मा को शुद्ध करता है। जैन तंत्र इतने प्रबलशाली है, सूर्य मंत्र की आराधना कर लो, मणिमंत्र का आह्वान कर लो या आराधना करो, उनका जप का ये करो, आपका अच्छे से अच्छा तंत्र क्रिया हो जाए। 1 घंटा करना महावीर है जैन धर्म में, उनकी आराधना आप करो, आपको बहुत कुछ सीधा हो जाए। आप अपने आप में सीधे बनो, अपने गुरु खुद स्वयं बनो। कि तो लोगों में दुनिया का भ्रम है कि लिए गुरु बन गया है। गुरु बनने के लायक आप हो क्या, ये पहले आप बनो। सिद्धि कैसे मिलती है? हजारों वर्षों की तपस्या लग जाती है, पूरा जीवन समर्पित हो जाती है, पूरी लाइफ की एनर्जी, पूरा समय आपका जाता है, तब जाके आप कुछ तो भी प्राप्त कर सकते हो। सिद्धि प्राप्त करना मुंह का खेल नहीं। मैं बोल रहा हूँ, मैं आज ये जन्म में मैं इस मंत्र का जप कर रहा हूँ, अगले जन्म में मुझे सिद्धि मिलेंगी क्या, भी क्वेश्चन मार्क। सिद्धि एकदम नहीं मिलती, बोल दिए ये जादू कर दिए, ये कर दिया। हाथ की सफाई है, हाथ की सफाई पे आप विश्वास क्यों करते हो? ऐसा कर लिया मेरे को रुद्राक्ष आ गया, अरे ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं वो कुछ बोले तो हाथ सफाई है, वो उस पे मेरा विश्वास नहीं। अब देखो ना सर, जैसे कि वशीकरण हो गया, काला जादू हो गया, ये सारे हमारे धर्म की, मतलब ये आप तो सर क्या ये जो वशीकरण है, काला जादू है, ये धर्म का पार्ट है या ये धर्म का मतलब एक सिक्के के 2 पहिए? देखिए, आप वशीकरण की बात कर रहे हो, तंत्र का तो भी नहीं है वशीकरण, वारण, उच्चाटन। तंत्र के अंदर बैठे बिठाए आप मंदिर का निर्माण करते हो। कर्नाटक, केरल, ये साइड आप जाओ, मंदिर देखो, नक्शी देखो, पूरे तंत्र के माध्यम से, पूरे तंत्र के माध्यम से। माँ को क्या पसंद है, माँ का मंदिर में शंकराचार्य जी ने अपने ऊपर इतनी बड़ी असीम कृपा की कि हर एक मंदिर में श्री यंत्र को जागृत किया। नहीं तो कुछ ना कुछ घटनाएं घटती थी, कुछ तो भी ऐसा होता था। क्यों तो आदमी जब शुद्ध होना है
तो सिक्योरिटी चेक करके ही शुद्ध होना चाहिए। ऐसा अगर आप करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं। धर्म की आराधना में वशीकरण, उच्चाटन ये बहुत छोटी चीजें है। तंत्र ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत गहरा विषय है। भगवान शिव ने जब पार्वती को इसका संवाद करवाया था, ये बहुत बड़ा और गोपनीय संवाद अपने सामने लाना, ये जो कुछ लोग ला रहे हैं सामने, तो ये मैं बोलूंगा ये अधूरा ज्ञान, पूरा ज्ञान नहीं। जैन तंत्र में मैं जब प्रैक्टिस करता था, जैन साधुओं के साथ में जब रहता था, तो जैन तंत्र का मैं आपको विशिष्ट उदाहरण देता हूँ कि जैन साधु जब मुनि बनता है, मुनि से पन्यास बनता है, पन्यास से आचार्य बनता है। आचार्य को, और वो हर एक स्टेप बाय स्टेप गुरु अपने बच्चों को साधना देता है। किसी को ऋषि मंडल की साधना दी जाए, किसी को वर्धमान मंडल की साधना दी जाती है, और आचार्य स्पेसिफिकली सूर्य मंत्र की आराधना करता है। आपको मैं बोलूं सूर्य मंत्र में क्या होता है, उसका एक पट होता है, उसके अंदर एक पट में बीच में होते हैं गौतम स्वामी। जैन धर्म के गंधर्व है गौतम स्वामी। कुछ जन उनको गंधर्व बोलते हैं, दिगंबरी लोग, श्वेतंबरी लोग गौतम स्वामी बोलते हैं। उनके पास जो सिद्धि थी वो द्वितीयपनी सब जो साधु लोग नहीं पा पाए, उन्होंने वो केवल ज्ञान प्राप्त किया। दिवाली के दिन उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की और महावीर स्वामी का निर्वाण करवाया। जब गुरु शिष्य से विभक्त होता है तो आदमी के अंदर जो करुणा निर्माण होती है और जो दुख निर्माण होता है, उससे कुछ न कुछ शक्ति का निर्माण होता है। दुख और सुख जब निर्माणित होते हैं, आंखों से जब आंसू गिरते हैं, तो आपकी शक्ति जागृत होती है। तो गौतम स्वामी को दिवाली के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा। और सूर्य मंत्र में पहले स्थान पर गौतम स्वामी, द्वितीय स्थान पर सरस्वती, तृतीय स्थान पर त्रिपुर सुंदरी, जिसको बोलेंगे त्रिभुवन स्वामी, जो ललिता सहस्त्रनाम में 10 महाविद्या में की एक है, और यक्षराज गणिपिटक, जो हिंदू लोग गणेश जी के नाम से पूजते हैं। पांचों पीठिका है और एक इसमें लक्ष्मी जी विराजमान, जो हिंदू धर्म भी मानता है और जैन धर्म भी। 5 पीठिका बोले तो 5 महाभूतों की शक्ति, इतना बड़ा उसमें विस्तार है। और वो आचार्य आराधना करते हैं, उस पे वास्केप डालते हैं, इसको बोलेंगे चंदन का पाउडर, वो अभिमंत्रित करके व्यक्ति के ऊपर डालते हैं। आप वो वास्केप डालेंगे, खुद डाल लेंगे, आपको नहीं मिलेगी एनर्जी। आचार्य जो सूर्य मंत्र का आराधक है वही आपके मस्तक पे डालेगा तो ये होगा। अभी देखिए, अभी मेरे जो गुरु है जैन धर्म के, आचार्य रत्न सुंदर विजय जी महाराज साहब, उनके पास तो पुस्तक के विमोचन को खुद मोदी जी आने वाले, तो अभी उनकी आराधना चल रही है। 9 तारीख के दिन उनकी पूर्णाहुति होगी। वो सूर्य मंत्र की आराधना से बाहर आएंगे और श्रावक और श्राविका के ऊपर वास्केप डालेंगे। मैं तो बोलूंगा आप हिंदू समुदाय भी वहां जाए, देखिए कि व्यक्ति साल भर प्रतीक्षा करता है सूर्य मंत्र की आराधना की। 21 दिन की वो साधना करते हैं। 21 दिन की साधना में व्यक्ति के अनुभव होते हैं और उनके आखिरी दिन में देखना उनके आंखों से आंसू झलकते, रोते हैं वो कि भाई अब अगले साल मुझे इनसे मिलेंगे और अगले साल भी मैं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, कब मेरा प्राण चल जाएंगे शरीर से मुझे पता नहीं, करके वो रोते परमात्मा के गले लगते हैं और रोते रोते वास्केप डालते हैं। ये उनके अपने आप में, ये मैं बोला ना आपको कि भाई जब व्यक्ति रोता है तो कुछ सिद्धि जागृत होती है। अभी तो वो सिद्धिदायक ये भी मैं नहीं बोलूंगा, वो भी उनके भुवन भानुसूरी जी महाराज साहब के समुदाय के हैं और उनको जो गुरु दीक्षा मिली है उनका भी अपमान होगा। तो मैं बोलूंगा कि आप वो साधना के पद पे, जो व्यक्ति साधना के पद पे होता है वो आपको शीतल दिखेगा, बिना क्रोधित दिखेगा। जहां क्रोध उत्पादित हो गया वहां आपका तामसिक प्रवृत्ति निर्माण होगा। जितना आप शीतलता से करोगे, जितनी कार्य आप शीतलता से करोगे, वही आपकी सही चीज गिनी जाएगी। अच्छा। मैं तो बोलूंगा आप जरूर जाना। 9 तारीख के दिन उनका है। अच्छा। 9 तारीख के दिन आप वास्केप लेने जरूर आना। कई मुलुंड के अंदर है और गुरुदेव का जहाँ चातुर्मास है वो सैंटा क्रूज के अंदर है। वह चातुर्मास में 4 महीने का उनका चातुर्मास होता है। उसका आपको बरोबर सब चीज में डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। गुरुजी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपने बीच में बहुत बार सूर्य मंत्र का जप किया, तो ये क्या है और इसका क्या महत्व है? देखिए, सूर्य मंत्र का जप मैंने नहीं किया। सूर्य मंत्र का जप करने वाले जैन आचार्य होते हैं। अच्छा। और उनके जो वासक्षेप में ताकत होती है, वासक्षेप में ताकत होती है, उसके माध्यम से ही सूर्य बोले तो ही अपने आप में नवकार मंत्र के 3रे पद का आचार्य, और सूर्य मंत्र की आराधना सिवाय आचार्य के दूसरा व्यक्ति कोई नहीं कर सकता। गच्छाधिपति भी एक बड़ी साधना करते, वो साधना का गोप्य स्फोट में यहाँ नहीं करूं। जो आचार्यों के गच्छाधिपति होते, जैसा अभी राजेंद्र सूर्य जी महाराज साहब है, अभय देव सूर्य जी है,
ये सब जो है जैनों के बड़े बड़े गच्छाधिपति 71 गज के हैं। और अभी जो मेरा कॉन्सेंट्रेट है वो राजेंद्र जो गच्छाधिपति है भुवन भानु सूरी जी महाराज साहब के, राजेंद्र जी सूरी जी महाराज साहब, और उनके शिष्य रत्न है रत्न सुंदर विजय जी महाराज साहब, जो सरस्वती लब्धि है 500 पुस्तक के उन्होंने विमोचन किया। तो गुरुजी मैंने गिरनार पर्वत के बारे में भी बहुत कुछ सुना है, तो गिरनार पर्वत क्या है? देखिए, गिरनार पर्वत हिंदू धर्म में अपने आप में शक्ति का केंद्र है, जहाँ पर दत्त महाराज जी की पादुका है। हाँ हाँ। और जैन धर्म में नेमिनाथ दादा का स्थान है, जो आवती 24 में 25वें तीर्थंकर के रूप में अपने को मिले, जो मोक्षगामी होंगे जैन धर्म के माध्यम से। वहां पे वो अपने पवित्र स्थली है और साधना का बहुत बड़ा केंद्र है। तंत्र साधना, अब मैं कुछ तंत्र साधना है वहां पे सीखा हूँ। इतनी तड़ाके की ठंडी होती है वहां पे, सब धुका होता है। वहां पे आप जब आपके गुरु के सानिध्य में बैठोगे तो आपको ठंडी का एहसास नहीं होगा, शरीर से गर्मी गिरे, इतना चमत्कार वहां पे होता है। और ये सब गुरु भगवंतों की कृपा है, जो अखाड़े के साधु है, जो हरिहर जी महाराज है हमारे, जो संभाल रहे हैं सब चीजों को। और जैन तत्वों में वहां पे भी जैन साधु कुछ न कोई संभाल रहे हैं। पर गिरि पर्वत अपने आप में शक्ति का केंद्र है, आराधना का केंद्र है। वहां पे कितने तो भी व्यक्तियों को ज्ञान अर्जित करने की शक्ति मिलेगी। जैसा आप गुवाहाटी जाओगे, वहां पे तंत्र के लिए आपको माँ कामाख्या का नीलावती पर्वत है, नीलगिरी पर्वत जिसे कहते हैं। तो तंत्र में वो चीज को भी मायने रखती है, स्थान महत्व देता है, इसलिए कि उसके वहां पे कितने तो भी संतों ने वहां तपस्या की है, इसके लिए वो स्थान वहां पे महत्व रखता है। इसीलिए बहुत से लोग कहते कि वहां जाने में भाग्य लगता है। तीर्थ को करने में भाग्य लगता है। तो गुरुजी, आपने जैसे बताया कि आपने 10 महाविद्या ली है, तो वो कौन सी 10 महाविद्या है जो आपने? देखिए, 10 महाविद्याओं में अपने आप में माँ काली, तारा, उसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ये करना पड़ता है। माँ तारा की जब आप साधना करते हो तो माँ तारा की साधना में आपको पहले मंत्र दिया जाता है, और एकांतवास उसके लिए बहुत जरूरी होता है, चाहे वो शमशान रहो या कुछ भी रहो। उसके बाद में एक शव साधना माँ काली की इसमें आती है, जो शव साधना में स्वयं भी की कुछ चीजें। देखिए, शव साधना में आपको मृत व्यक्ति के मुख में दिया लगाना पड़ता है, उसके बाद वो शव को उल्टा करना पड़ता है कि तो पेट फूल जाता है। साइंटिफिक रीजन है उसका कि मृत्यु हो जाने पर वो उस व्यक्ति का पेट फूक जाता है, तो उसको उल्टा करके उसके ऊपर मंत्रों का अधिष्ठान किया जाता है रात्रि के समय में, मध्य रात्रि में, और आराधना करके अपने जप को सिद्ध किया जाता है माँ काली के। उसके पहले भी कुछ न कुछ विद्याएं होती है, जिससे वातावरण की शुद्धि होती है, आत्माओं की शुद्धि होती है, और अपने आप को एक सुरक्षा कवच बनाना पड़ता है। उसकी एक यथावती प्रवृत्ति होती है। उसमें दूसरी होती है षोडशी। माँ षोडशी की भी आराधना अपने अपने तरीके से अपने गुरु के सानिध्य में होती है। 10 महाविद्या सिवाय गुरु के कोई नहीं कर सकता। गुरु बहुत नजदीक होना जरूरी होता है, सब चीजों का उनका मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है। 8 महाविद्या में माँ बगलामुखी है, जो बहुत प्रचलित है अभी फिलहाल। माँ बगलामुखी आपको हर क्षेत्र में विजय देती है, कानूनी लड़ाई में आपको विजयता प्रदान करती है, और धर्म से आपको जोड़ने का काम माँ बगलामुखी करती है। माँ छिंदमस्ता है। उसके बाद में बहुत देखा जाए तो 10 महाविद्याओं के अलग अलग गुणधर्म है। उसमें जो लक्ष्मी अपन जो देख रहे हैं, उसमें भी 10 महाविद्या में एक लक्ष्मी का भी स्वरूप है। माँ त्रिपुर सुंदरी है, जो आपको सौंदर्य से अलंकृत कर देंगे। उसके लिए भी आपको विशिष्ट गुरु की साधना जरूरी होगी। माँ त्रिभुवन स्वामिनी की आराधना करने वाला, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाला व्यक्ति कभी भी आपको रूपवान दिखे। माँ षोडशी की आराधना करने वाला व्यक्ति आपको कभी भी वाणी में मधुरता दिखेगी। माँ काली की आराधना करने वाला व्यक्ति से कभी क्रोधित नहीं दिखेगा, क्यों तो क्रोध का पतन ही साधना है। 10 महाविद्या की आराधना आप क्रोध विमुक्त करिए। आपको अगर ऐसा लगे कि आपकी साधना कुछ तो भी माँ के चरणों तक पहुंच रही है, तो इसका ज्वलंत उदाहरण है, आप क्रोध मुक्त रहेंगे। क्रोध से मुक्त आप यदि रहोगे तो ही आपका सही रहेगा। क्रोध से जो व्यक्ति काम करता है, वो व्यक्ति शांत भाव में भी उससे अच्छा कर सकता है। बरोबर है। क्रोध तो बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज, विनाशकारी, विपरीत बुद्धि।
अभी हमारे कुछ कुछ अघोरी लोग हाँ, लेते हैं, डंडा मार देते, आपने देखा होगा प्रयोग में वीडियो। बहुत बहुत बार। वो इसीलिए है, कुछ कुछ साधु लोग क्रोधित इसलिए होते हैं कि उनका तपोबल बढ़ता है। तपोबल का क्रोध अलग होता है। अब देखिए, आप कैलाशानंद गिरी जी महामंडलेश्वर है अखाड़े के, वो देखिए, आप उनसे बात करिए, आप संवाद करिए, बहुत शांतता से आपसे बात करिए, उनकी निर्मलता उसके चेहरों से करिए। ओम स्वामी जी ने भी 10 महाविद्या का तो अभी आप ऐप लॉन्च किया साधनाओं की, जो युवा पीढ़ी ने आगे बढ़ना करके, जो बद्रिकाश्रम जी का आपको हिमालय का उदाहरण दिया, ओम स्वामी जी, इन्होंने भी सब साधना करी। बहुत अच्छा। सब साधनाओं से आप बनो, आप अपने आप में बनो, ये आडंबर में मत जाओ कि मेरा ये पत्रिका का ये योग है, ये कपड़े पहनूंगा तो मेरा ये दिन बदल जाएगा, ये बनने का नहीं होता है। दिन बदलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो कोई व्यक्ति मैं आपकी मदद नहीं करेगा। बहुत बड़ा तत्वज्ञान है। अभी मैं मेहनत करूंगा तो मैं 500 रुपए कमा पाऊंगा, समझो, तो मैं मेरी बीवी का बच्चों का गुजारा कर पाऊंगा। समझ लो एक बार, वही मेरे साधना भी है। मैं जप नहीं करूंगा और मेरे को बोलेंगे माँ तारा खड़ी हो गई मेरे सामने, ये कौन सी बात हो? आपको समय देना ही पड़ेगा, हर साधना के लिए आपको समय देना पड़ेगा। और गृहस्थ रह के भी आप साधना प्राप्त कर सकते हो। आप दिनचर्या बनाओ, आपकी दिनचर्या कैसी होती है आप देखो, दिनचर्या में आप स्थान दो। मैं तो बोलता हूँ ब्रह्म मुहूर्त का स्थान दो साधना, रात को 2 बजे से 5 बजे तक की साधना करो। आप काम करते हो तो कम से कम 5 बजे उठ के 1 घंटा 2 घंटा आप साधना को दो, खुद की साधना बनाओ, शुद्धता रहो, पवित्रता रहो, गुरु के सानिध्य में जाओ, गुरु की सेवा करो, तब जाके आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। गुरु जी, जैसे कि हमारे महाभारत रामायण में देखा है कि बहुत से जो संत है वो क्रोधित होकर शाप देते हैं, तो ये क्रोध कौन सा है? ये क्रोध जो होता है, यदि देखिए आप किसी साधु को अपमानित करोगे, उनकी समय मर्यादाओं को, उनके नियमों का उल्लंघन करोगे, तो आपको वो क्रोध के रूप में श्राप मिलेगा। और श्राप साधु भगवंतों ने भी, जो संत सप्त ऋषियों ने श्राप दिया है किसी को, तो वो सृष्टि के कल्याण के लिए ही दिया है। हाँ, वो तो है। उससे कुछ विध्वंस नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ परमात्मा की उसमें लीला होती है, छुपी होती है। हाँ। उससे ये चीजें आपके सामने आती है। इसके लिए मैं बोलूंगा श्राप ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आपके ऊपर कोई क्रोधित हो रहा है, गुरुवर्य, देखिए मैं बोलता हूँ आपको, आप सोचेंगे कि घर में कोई क्रोधित हो रहा है ये ज्ञान हो गया, नहीं। आपको किसी व्यक्ति, गुरुवर्य व्यक्ति आप पे क्रोधित हो रहा है तो वो आपको बना रहा है। सच्चा क्रोध उसे कहा जाता है। आप अगर किसी के द्वेष भाव से क्रोधित हो रहे हो, वो क्रोध अलग है। सच्चे मन से क्रोधित हो तो वो दीक्षा भी आपके अमृत रूप में बन जाएंगे। अब हमारे गुरु है, हमारे गुरु तो हमको चमटे से मारते थे, लकड़ी मारते थे, छड़ी से मारते थे कि तूने ये कैसा गलत कर दिया, तूने ये कैसा कर दिया, तब जाके आज हम कुछ बन पाए। हमारे को शमशान में भेज देते थे। हम उम्र के 12 साल थी, 13 साल की उम्र में हमारे को बोलते थे शमशान में जाने का, ये क्रिया करने की, ये क्रिया के ऊपर बैठने का, मैं तेरे पीछे। और गुरु उस टाइम पे रहता ही नहीं था। हम पीछे देखने का नियम नहीं रहता था वो टाइम। कोई साधना को आप चले गए तो आप पीछे देखेंगे कि मेरे पीछे मेरा गुरु आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो देखने का नियम नहीं होता था। वहां अवन मुद्रा होती थी, सब चीजें करके बैठना होता था, अपने आप को सुरक्षा कवच बनाना होता था। वो बैठ के हम वहां साधना करते थे तो हमारे को डर नहीं लगता था। आजकल कोई बोलेंगे शमशान में जा रहे हैं तो वो तो आधा ही वही डर जाएगा 10 शमशान के बारे। ये चीजें होती है कि भाई शमशान आप जा रहे हो तो शमशान ये 5 तत्वों को नष्ट करने की जगह है। नष्ट बोले तो आपके शरीर से विलुप्त करके दूसरी जगह ट्रांसफर करने की जगह है। शमशान के जैसा पवित्र स्थान आपको कहीं नहीं मिले। जानवर के अंदर भी 5 महाभूतों की शक्ति नहीं है, सिर्फ मनुष्य के शरीर में ही 5 महाभूत की शक्ति है। आप उसको समझो। वो वहां नष्ट हो रहा है बोले तो हम वहां से कुछ आपकी शक्ति लेके नहीं जा रहे, वो विलुप्त हो रहा है तो हम कहीं ना कहीं एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए वहां जा रहे हैं। सात्विक साधना भी होती है, तामसिक साधना भी वहां होती है। किसी का गलत करना है तो शमशान जाना पड़ेगा, किसी का अच्छा भी करना है तो शमशान जाना पड़ेगा। डामर तंत्र क्या है? शमशान की उत्पत्ति है। शमशान काली क्या है? वही है। विक्रांत भैरव उज्जैन के जो विराजमान है वो शमशान में विराजमान है। माँ तारा का शक्तिपीठ है वेस्ट बंगाल में, वो शमशान में है। महाकालेश्वर बेटे विराजमान है, वो शमशान में विराजमान है। आपका निवारण शमशान में ही होने वाला है। आप जन्मे भले हो माँ के कोख से, पर आपका निर्वाण शमशान में होगा। वो चाहे मुस्लिम कब्रस्तान रंधो, कोणता भी शमशान रंधो, आपका नष्ट तो वही होने वाले हो।
जमीन में आप एक तो जले जाओगे तो वो भी शमशान है हमारे नजर में। शमशान शब्द की व्याख्या ही है कि आप शक्ति से विमुक्त होकर दूसरे शक्ति में जा रहे हो। आत्मा अमर है, आत्मा को आपको दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो शरीर तत्व से ही दूसरे शरीर तत्व। ये शरीर कभी मैं ये जन्म में स्त्री हूं समझो, तो अगले जन्म में पुरुष बनूं। आज मैं पुरुष तत्व में बना हूं तो मैं अगले जन्म में मेरे प्रारब्ध से किन्नर बनूंगा। तीनों वर्ण है ना, स्त्री, पुरुष और किन्नर। किन्नर का आप चेहरा देखो, आपको शक्ति प्रदान होगी। किन्नर लोग भी अपने आप में अलग साधना करते हैं। किन्नरों को भी अखाड़ा दिया गया है। अभी तो हमारे पंचनाम दशनाम अखाड़ा में भी किन्नरों को अखाड़ा दिया गया है, उसमें की भी महामंडलेश्वर है। अभी एक अभिनेत्री ने भी महामंडलेश्वर की पदवी हासिल की, उसमें कंट्रोवर्सी हो गई। मैं तो बोलूंगा अरे महामंडलेश्वर आप बन रहे हो, सही बात है, अच्छी बात है, गुरु ने दे दिया, बात खलास हो गई। लक्ष्मी जी त्रिपाठी वहां की महामंडलेश्वर है, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर। वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्यों तो गुरु तत्व है ना, उन्होंने ज्यादा दिन देखे, स्ट्रगल देखा है। आज किन्नर अखाड़े ने जो देखा है वो कोई नहीं देख पाया, कितना संकट झेला है उन्होंने। आज उनको हरिहर महाराज जी ने उनके ऊपर कृपा दृष्टि दिखाई और किन्नर अखाड़े की निर्मित करी। मैं तो बोलूंगा 5 अखाड़ों का उसमें मीटिंग होता है, फिर अखाड़े की निर्मित होती है। 5 अखाड़ों ने जो कृपा दृष्टि किन्नर अखाड़े पे दिखाई है और निर्माण करवाया, ये इसमें सबसे ज्यादा योगदान लक्ष्मी जी त्रिपाठी का है, जो महामंडलेश्वर है। बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी तपस्या है उनकी वो बनाने में। आज उन्होंने जो तुम्हारे को शक्ति प्रदान करवाई है, और उन्होंने आज भी अघोर तंत्र में उन दो हर एक तत्व में महामंडलेश्वरों की उत्पत्ति दे दे के लोगों को जोड़ा है। नहीं तो धर्म से विमुक्त हो जा रहे थे लोग। लक्ष्मी जी त्रिपाठी जी ने, महामंडलेश्वर जी ने अपने ऊपर बहुत बड़ी दृष्टि दिखाई, और कलकी को जो किन्नर है उनको विमुक्त न होके लक्ष्मी जी त्रिपाठी ने एक किया है। उनका बहुत कि जितना किन्नर अखाड़ा, जितने किन्नर लोग हैं, उन्होंने उनका जितना गुणगान करे उतना कम है। लक्ष्मी जी त्रिपाठी ने उनके ऊपर इतनी कृपा दृष्टि दिखाई। कई क्यों न्यायालयीन लड़ाई रंदो उन्होंने खड़े रहे लक्ष्मी जी त्रिपाठी जी ने। कितना बड़ा योगदान है उनका किन्नर अखाड़े के प्रति। और आज वो सबसे बड़े ऊंचे पद पे माँ आचार्य बन के बैठे हो। माँ सब चीज में महामंडलेश्वर बोले तो बहुत बड़ी पदवी होती है महामंडलेश्वर। अभी मैं सिर्फ कंठमाल हरण की है अखाड़े की, तो मेरे पास गुरु की शक्ति इतनी दिख रही है मुझे स्वयं में। जब मैं संन्यास धर्म अपनाऊंगा, संन्यास लूंगा, तो मेरी ताकत इससे 1000 गुना बढ़ जाएगी। तो व्यक्ति के ताकत में गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी होता है। हम भी गुरु के सानिध्य में रहे। लक्ष्मी जी त्रिपाठी जी से भी मैं मिला हूँ, कैलाशानंद गिरी जी से भी मैं मिला हूँ, कि तो उनसे तो मैंने कानों से मंत्र लिया है, वो तो मेरे गुरु है। अगर मुझे संन्यास लेना रहेगा तो मेरे को उनके शरण में जाना पड़ेगा, उनके साथ में रहना पड़ेगा, तब जाके वो मुझे संन्यास देंगे। जैन आचार्यों में भी वैसा ही होता है। जैन डायरेक्ट दीक्षा थोड़ी दे देते हैं। उस व्यक्ति को जिसे दीक्षा देनी है उसे मुमुक्षु कहा गया है। मुमुक्षु को अपने साथ रखा जाएगा 6 महीने के लिए, साल भर के लिए। उसके बाद उसे दीक्षा दी जाएंगी कि वो शक्ति को प्राप्त करता है कि नहीं करता है। वो अगर पुरुष है तो वो पुरुष तत्व में रह सकता है कि नहीं रह सकता है, उसका ब्रह्मचर्य टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ये गुरु देखता है। जैन तत्व में स्त्री को भी दीक्षा दी जाती है, उसमें भी देखा जाता है कि स्त्री इसमें कैपेबल है क्या नहीं है। तब उसकी गुरु माई प्रचलित करती है कि भाई हाँ ये ट्रेन हो चुकी है, फिर उसका मुहूर्त निकलता है दीक्षा का, तब जाके जैन धर्म में दीक्षा दी जाती है। वो चाहे श्वेतांबरी पद्धत से रंधो, दिगंबरी पद्धत से रंधो के काय की भी रंधो, तेरापंथ पद्धत से रंधो, आपको गुरु के शरण में रहना ही। वैसे ही मैं भी गुरु के शरण में रहा हूं, पढ़ाई की मेरी, सब चीज किया। मैं भी वेल एजुकेटेड आदमी हूँ, एडवोकेट हूँ, LLB कंप्लीट किया हूँ, और तंत्र को मैंने छोड़ा नहीं। क्योंकि तो उम्र के 12 साल से मैं तंत्र में हूँ, तो मैंने ये सब चीजों को छोड़ा नहीं, मैंने सब चीजों को आत्मसात किया। क्योंकि तो आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हो, कम्युनिटी का शब्द आप सोसाइटी का समझो, सब जाति वर्ण में आप रह रहे हो, तो आपको उनके साथ वैसा ही रहना है, पानी की तरह। सबसे ज्वलंत उदाहरण है पानी। पानी में आप काला रंग डालोगे तो काले हो जाओ, पानी में अगर आप पारदर्शी रहोगे तो पारदर्शी दिखोगे। जो रंग आप पानी में गिलास में डालोगे वो रंग आपको दिखेगा। इसके लिए साधु का काम होता है पारदर्शी रहना। साधु वही करता है, और गुरु भी शिष्य को वैसा ही बनाता है कि वो कैसा बनना चाहता है। पहले उसको देखते हैं ये क्या बन सकता है,
वो देखते हैं, उसके नजर रखते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं, पल पल परीक्षा होती है, तब जाके उसको विद्या, ज्ञान और साधना दी जाती है। ऐसी साधना नहीं मिलती। गुरु ही है जो सही दिशा दिखाते हैं। गुरु की शक्ति अपार है, इसके लिए गुरु परंपरा का महत्व है, और गुरु परंपरा ही सबको आपको आगे लेके जाएंगे। तो गुरु जी, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि धर्म संकट में है, तो क्या ये सही बात है? देखिए, धर्म संकट में आ ही नहीं सकता, जिसकी उत्पत्ति स्वयं परमात्मा ने की है। धर्मों के ग्रंथ आप जला दो, फेंक दो, पर धर्म को आप नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तो स्वयं वो परमात्मा ने उसकी निर्मित की है। धर्म नष्ट कैसा हो? अरे आपको पता था क्या आप वराह रूप में भगवान को पूजोगे? आपने पूछा था कि आपको गुरु ने जब ज्ञान दिया, परमात्मा ने धरती पे आके खुद गुरु बनाए, भगवान श्री कृष्ण ने खुद गुरु बनाए कि भाई आगे गुरु परंपरा चलती रहे। और जहां पे गुरु परंपरा है, कोई भी परंपरा रन दो, धर्म नष्ट नहीं होगा। ये भ्रांति फैला दो कि ये धर्म नष्ट होगा। सत्य सनातन हिंदू धर्म अजय और अमर है, इसको नष्ट करने की ताकत किसी में नहीं है, ना होगी। धर्म संकट है, ये कब होता है? जब दुरात्माओं की प्रवृत्ति बदलती है। जब देखो, मेरे गुरु हरदम कहते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजराने बदल जाएंगे। बहुत खूब बात कही। मेरी नजर सबके प्रति शांति की है, तो मुझे शांति मिलेगी। मेरी सोच किसी का अच्छा करने की है, तो अच्छी मिलेंगी। मेरी सोच किसी को गलत करने की है, तो गलती मिलेगी। तो आप सोच लीजिए, ये उदाहरण से आप क्या समझना चाहो? अभी बहुत से लोग हैं जो बात करते हैं कि हमारा धर्म सबसे अच्छा, आपका धर्म नीचा, ये सारी बातें को लेकर नहीं, सब धर्म समान है, समझिए आप। देखिए, मुस्लिम धर्म में भी मोहम्मद पैगंबर जी ने जब मैसेंजर बन के आए थे, तो आप देखेंगे मस्जिद में आपको मूर्ति नहीं दर्शेंगे, वहां ध्यान है, वहां मेडिटेशन है। नमाज जब पढ़ता है व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति, तो वो ध्यान कर रहा है, वो मेडिटेशन कर रहा है कि वो शक्ति तत्वों को छूना चाहता है। हिंदू धर्म में गुरु और की कृपा से गुरु मूर्ति में परमात्मा का स्वरूप बनाया है, बोलते पत्थर भी पूजे जाते। तो जब आप ध्यान मग्न होकर धर्म की आराधना करोगे, तो आप मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठित करके मूर्ति का भी हलचल करेगा। मस्जिद यह स्थान पवित्र है, रहेगा और आजन्म रहेगा। वैसा ही मंदिर पवित्र है और रहेगा। कुछ जनों ने राम जन्मभूमि का विवाद कर कर दो धर्मों में तेढ़ निर्माण किया। क्या सिद्ध हुआ? आज मंदिर भी बना है, मस्जिद भी जिंदा है। मुस्लिम भाई बोलेंगे हम मस्जिद बोल के ध्याएंगे, हिंदू भाई बोलेंगे हम राम बोल के ध्याएंगे। राम रहीम एक ही है। संत कबीर ने इसका उदाहरण दे दिया। संत कबीर बेचारे चिल्लाते रहे, धर्म को उपदेश देते रहे, आखिरी में देवलोक में गए। आपको रहीम बनना है, राम बनना है, वो आप पर निर्भर है। मैं हिंदू हूं तो मैं रहीम भी हूं, क्यों तो मैं मुस्लिम को भी मानता हूं और हिंदू को भी मानता हूं, क्यों तो दोनों शक्ति की उपासना कर रहे हो। आप समझो शक्ति क्या है? स्त्री तत्व ही शक्ति है। माँ परम्बा शक्ति, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ कामाख्या शक्ति रूप में विराजमान है। जब तक शिव और शक्ति का मिलन नहीं होगा, आपको ज्ञान नहीं होगा। आप माता पिताओं को ध्याते हो, क्यों पाते हो? पहले गुरु माता पिता को क्यों बनाया गया? क्यों तो उन्होंने आपको इस सृष्टि में लाया, आपको जन्म दिया है, और धर्म की आराधना का उपदेश बाद में आपको शिक्षा के माध्यम से होते गया। वो गुरु हो गए आपके। अब मेरे 10 गुरु हुए, समझो आगे 15 भी गुरु होंगे। मेरे को जो व्यक्ति सही लगेगा, सही उपदेश देगा, वो मेरा गुरु है। बरोबर। चाहे वो छोटा बच्चा रह दो। दत्तात्रेय भगवान ने कुत्तों को गुरु बनाया, तो वो क्या मूर्ख थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर उन्होंने अपने को उपदेश दिया है कि भाई हर एक चीज को, सर्प को गुरु बनाए, अजगर को गुरु बनाया। हर चीज है जो हर एक विशिष्टता को दर्शाती है। आपको जहां सही लगे वहां गुरु बनाओ, पर जहां सच्ची बात लगे वहां गुरु। और गुरु परख के बनाना चाहिए, आडंबर में गुरु नहीं बनाना चाहिए। और गुरु दीक्षा आज भी मेरे 10 गुरु है, 1 रुपया मुझे गुरु दीक्षा के रूप में, गुरु मंत्र के रूप में देना नहीं पड़ा। गुरु दीक्षा मेरी गुरु मंत्र की, गुरु दीक्षा के रूप में दक्षिणा बोल के मैंने क्या दिया है? तो क्रोध दिया है कि मैं किसी पे गलत नहीं रखूंगा, गलत चीज मैं नहीं करूंगा। गुरु दीक्षा अपनी दक्षिणा के रूप में ये मांगता है। आजकल धन मांगते। मांगते। अरे धन मांग के क्या करेंगे? हमारे खुद का अनुभव है, हमारे गुरु ने हमारे को
बिठा के, खिला के, पिला के हमारे को गुरु दीक्षा दी और ज्ञान दिया। हमारा भाव कि हमने उनको क्या दक्षिणा दी, क्या धर्म दिया। पर गुरु दक्षिणा के रूप में एक ही चीज मांगता है कि भाई मैं रहूं ना रहूं, धन नहीं मांगेगा, कुछ अच्छी चीज मांगेगा आपसे कि ये आपकी गलत चीज वो देखेगा, बोलेगा आज से तू ये चीज मत कर। और आप ऑब्जर्व करना, पूरी जिंदगी में आपको समझ में आएगा कि आपसे जो गुरु ने दक्षिणा के रूप में मांगा है वो सही मांगा है। धन ये गुरु दक्षिणा की बराबरी नहीं कर सकता, धन दौलत शोहरत कुछ नहीं कर सकता। अरे त्याग ही सबसे बड़ी दौलत है। आपने गुरु को गुरु दक्षिणा के स्वरूप में त्याग दे दिया, हो गया। अब जैन धर्म में गुरु दीक्षा होती है, उनका धन येन शोहरत गिरत सब त्याग दी जाती है। सादे वस्त्र धारण करते, सफेद वस्त्र में रहते, अपनी अपनी दिनचर्या बनाते, उनके पात्र होते, पात्र में भोजन पाते, होता ही। अब अखाड़ों के साधु है, इनके पास तुम जाओ, आपको हरियर मिल जाएंगे। हरियर बोले तो भोजन, आपको भोजन मिलेगा, ये करेगा। दक्षिणा देनी नहीं देनी ये आपका प्रश्न है। दक्षिणा की उपमा आप पैसों में मत करिए, ये आपका नेगेटिव थॉट है। क्या गुरु मांगेगा दक्षिणा देना, गुरु के चरणों में आप आपके गलत आचरण डालो दक्षिणा के रूप में। मैं बहुत क्रोधित होता हूँ, मैं दारू पीता हूँ, मैं गलत चीज करता हूँ, ये गुरु के चरणों में आप डालो। मैं बोलता हूँ जो चीज आप गुरु के चरणों में दक्षिणा के रूप में डालेंगे, गुरु वो दक्षिणा रूप में बरोबर ग्रहण करेगा। वो आचरण आपके लाइफ में नष्ट हुए बिगड़ रहेगा नहीं, आपका शांत स्वभाव हो जाएगा। आप उग्र रहोगे तो गुरु क्रोध अगर आपके गुरु की दक्षिणा के रूप में देंगे, शांत हो जाएगा। ऐसे मैंने गुरु को दक्षिणा रूप में दिया है, मैंने धन नहीं दिया गुरु के रूप दक्षिणा के रूप। ये आप समझो और आचरण में लाओ। तो गुरुजी, जैसे कि मेडिटेशन के बारे में आपने कहा, जैसे कि हिंदू धर्म में भी होता है, मुस्लिम धर्म में भी होता है, सारे धर्मों में देखा जाए तो मेडिटेशन एक है चीज, सबके इसमें है ही है। तो मेडिटेशन का क्या महत्व है? देखिए, मेडिटेशन में आपके जो चक्र होते, सातों चक्रों, मूलाधार से ये सब आगे चले, मैं बोलता हूँ आपके अभी आप जीवंत हो तो आपके चक्र पूरी तरह एक्टिव नहीं है, कुंडली आपकी जागृत नहीं। टप्पे टप्पे से गुरु के मार्गदर्शन से आपकी कुंडली जागृत होती है। सातों चक्र में से सहस्त्रार जब फूटता है, ये मस्तिष्क के ऊपर का जो चक्र जब निकलता है तो वो और तो और कुछ नहीं, आपको केवल ज्ञान की तरफ, जैन धर्म के माध्यम से बोलो तो केवल ज्ञान, और हिंदू धर्म में मोक्ष, ये आपको मिले। किसी के कोई बोल दे कि मेरे सातों चक्र एक्टिव है, मैं वो चीज को सहमत नहीं, मैं सहमत नहीं मेरे हद तक। बाकी कोई आचार्य क्या बोलता है उससे मेरे को टिप्पणी नहीं करनी, सब अपने अपने जगह पे बराबर है। क्यों, तो मैं एक छोटा सा साधक हूँ, साधक ही बोलता हूँ खुद को। मेरे को जहां कोई व्यक्ति साधना करते हुए दिखेगा, मैं उसको बोलूंगा भैया ये कौन सी साधना है, धर्म का आचरण करो। साधना में साधनाओं का भूखा हो, कि तो मेरे को पता है मेरी साधना, मैं जब तक मेहनत करूंगा नहीं, कोई चीज में मेरे को बिजनेस ग्रोथ करना है तो मैं जब तक वो बिजनेस में ध्यान नहीं दूंगा या कोई चीज में ध्यान नहीं दूंगा, वैसी मेरी साधना में मेरे खुद को बिजनेस समझता हूँ कि भाई मेरे को जब करना है ये मेरा काम है। मेरे को धन क्या मिलेगा, उसमें प्रॉफिट क्या मिलेगा मेरे बिजनेस में, कि भाई मेरे को कुछ चीज का अनुभव हो रहा है, ये मेरे लिए प्रॉफिट है। आज बिजनेस की बात होती है तो यही होता है, साधना मेरा यही है। और मैं भैरव साधना किसी के घर पे जाता हूँ, भैरव साधना करता हूँ, किसी से विशिष्ट सामग्री लाता हूँ, उसको बोलता हूँ ये सामग्री तू ला ले, ये सब चीज होती है। वो सामग्री मेरी मसान जोगी को जाती है, क्यों, तो भैरव साधना का भाग किसी ब्राह्मण पुरोहित को भी लेने का अधिकार नहीं, कि तो भैरव उग्र है। उग्र की मैं जब साधना करता हूँ, किसी कष्ट से किसी को निकालने की कोशिश करता हूँ, तो वो चीज होती है। भैरव साधना आप करो, आपको मैं मार्गदर्शन करूं, आप करो, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है बोलो। अच्छे से अच्छा क्रोधी व्यक्ति नष्ट हुआ है। भैरव उग्र क्यों है कि उन्होंने सबका क्रोध ग्रहण किया है। काशी के कोतवाल है, कुंती भी लो, आप सब किसी भी भैरव के शरण में जाओ, वो उग्र इसके लिए है कि वो आपके क्रोध को, आपके अहंकार को, आपके द्वेष को, आपकी सब चीजों को ग्रहण करते हैं। इसके लिए भैरव की शरण जाना चाहिए। आज बाकी बिहारी जी के चरणों में जाती हो, राधा जी प्रेम प्राप्त करने के लिए जाते। राधा रानी प्रेम स्वरूप है। आप जिस परमात्मा के शरण में जाओगे वो शक्ति तत्व आप ग्रहण करो, यही आपके दर्शन मात्र से होता है।
तिरुपति बालाजी के लिए लोग जाते हैं, किस लिए जाते हैं? मेरा धंधा बढ़ना है, ये करना। अरे उन्होंने आपके नसीब में लिख दिया है कि ये धंधा आपका ग्रोथ करने वाला। आप निमित्त यही करो कि परमात्मा मुझे जल्द से जल्द आपकी शरण में अच्छे स्थान पे अच्छी बुद्धि से मैं धन कमाऊं भी तो अच्छी बुद्धि से कमाऊं। बरोबर। किसी के हाय बदुआ का पैसा मुझे नहीं होना, किसी के लूट मारी का द्वेष का पैसा मुझे नहीं होना। मैं साधना करता हूँ, मैं भी पैसे लेता हूँ, मेरे के लाखों में करोड़ों में फीस नहीं है, मैं विशिष्ट मात्रा में स्पेसिफिकली फीस लेता हूँ, वही चीज मैं करता हूँ। वो भी पूछता हूँ सामने वाले को, भैया तेरे को ये देने की तेरी परिस्थिति है ना, वो हिसाब से मैं उससे फीस लेता हूँ। ब्लेसिंग मैंने बस। क्यों तो सामने वाले, मेरा गुरु क्या बोलता है, जब तक आप सामने वाले की सम्मति से अपने अंदर कुछ चीज नहीं लोगे, वो चीज आपके लिए परफेक्ट रहेगी। किसी का गुंडागर्दी करके कुछ चीज लेके अगर आप करोगे, डरा के अगर लोगे, वो चीज आपके कुछ काम की नहीं, वो चीज आपको या कुछ गलत मार्ग में ही जाने, गलत चीज आए वाली गलत मार्ग में ही जाएगी। आप बोलते हो कि भाई मैं ये कर लिया, मैंने मद्रापान कर लिया, ये कर लिया। अरे मैं तो बोलता हूँ, जो नीचते व्यक्ति है उसको भगवान बुद्ध ने शुद्ध कर दिया, शीतल ज्ञान देके। भगवान बुद्ध वो चीज का मार्गदर्शक है बहुत बड़े, आपको शांति के स्थान पे ले गए। भगवान महावीर ने आपको क्या लेके गए, वही मार्ग पे लेके गए। साधु संत आपको देखो प्रवचन के माध्यम से बोलते शीतलता ही देते हैं, कुछ बोलते हैं कि ये उपाय करो, वो उपाय करो। मैं बोलता हूँ आप उपाय करने की जरूरत ही क्यों रखते हो, आपका अंतःकरण इतना शुद्ध बनाओ। हाँ, कई कठिनाई होती है, कुछ चीज होती है जो तंत्र के माध्यम से भी निकाली जाती है, कुछ परिवार पे तंत्र होते भी है, कुछ अब बिल्डर लोग मेरे कांटेक्ट में बोलते हैं कि भाई ये जमीन में कुछ तो भी चीज हो गई, ये चीज में कुछ हो गया। हाँ, तो वो निगेटिव आती है, वो निगेटिव छोड़ी जाती है, समझ रहे हो, छोड़ी जाती है, होती नहीं है, छोड़ी जाती है। तो गुरुजी बहुत अच्छे से आपने हमें बताया। अभी आपने बात करी पॉजिटिव एनर्जी की, तो अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या बताओगे, क्या सलाह दोगे कि अगर जिंदगी में सुख शांति लाना हो तो? देखिए, पहले तो आप गुरु की शरण जाइए, वो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है। और आपके जीवन को यदि आपको परिवर्तित करना है, जो आप आज हो इससे और अलग दिखना है आपको, कि आपका जीवन कितना निखर है। कि तो बोलते हैं 84 लाख योनि के बाद मनुष्य देह मिला है। आपको अगर वो चीज को आत्मसात करनी है, तो जो बचपन से जो देवताओं की आप आराधना करते हो उनको मन लगा के करिए, ये आपको बहुत बड़ा शक्ति का स्तोत्र निर्माण करेगा। उसके बाद में कुछ चीज होती है जिससे अगर कोई बहुत ही परेशान है, भूत हो, प्रेत हो, करनी हो, बाधा हो, सब चीजों से कोई व्यक्ति अगर सही में परेशान हो, तो एक बार मुझसे तुम आप संपर्क कर सकते हो। मैं भैरव साधना करता हूँ, उसके व्यक्ति के घर पे जाकर उसकी साधना करके उसके सामने जप करता हूँ, और जब संकल्प की पूर्णाहुति होती है तो उसके हाथों में वो भैरव साधना का जो जप मैंने किया होता है वो उसको समर्पित कर देता हूँ, गोत्र के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से। अगर मैं वो संकल्प छोड़ नहीं रहा हूं तो वो एनर्जी मेरे पास ही रहेगी, वो व्यक्ति को गुण नहीं आएगा। 3 दिन की मेरी साधना में करता हूँ, कभी कभी 11 दिन की भी करता हूँ। जैसा आदमी का प्रॉब्लम रहेगा वो हिसाब से वो चीज को मैं करता हूँ। तो आप जरूर, मैं बोलूंगा एक बार आप जरूर आपके हिसाब से क्यों ना हो, अपने आप को सब पहले परिवर्तित करो, फिर मेरे पास आओ। क्यों तो आपकी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी लेके भी मेरे को भी वो शक्ति का भार पड़ जाता है। आप शुद्ध और सात्विक मन से करो और आडंबर में मत जाओ, ये बोलना है। आप मुझे मिले नहीं मिले भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप आडंबर में मत जाओ, गलत संगत में मत जाओ, और स्त्री का सम्मान करो। क्यों तो घर में माँ एक ऐसा दर्जा है, माँ एक ऐसी चीज है, बहन एक ऐसी चीज है, और पत्नी एक ऐसी चीज है जो आपको शक्ति प्रदान करती है। आप शिव और शक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं, मंदिर में ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके घर में शिव और शक्ति दोनों विराज। आप स्त्री का सम्मान करोगे तो आपको सम्मान ही मिलेगा। पुरुष अगर स्त्री को सम्मान देगा तो वो स्त्री और उसके तरफ आकर्षित होगी, वो चाहे मां रहो, बहन रहो या पत्नी रहो। झगड़ा सोल्यूशन नहीं होता है, झगड़े से बाहर निकलकर उसे कुछ तो भी आयाम देना, ये उसका सही और सही मार्ग होता है। सही बात कही आपने। तो जैसे कि बहुत से लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं और आपसे जुड़ना चाहेंगे,
आप आपसे सलाह लेना चाहेंगे तो आपसे वो लोग कैसे जुड़ेंगे? देखिए, मेरा आपके डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यूट्यूब पर भी मैं हूँ। आप किसी भी माध्यम से मुझे जुड़ सकते हो और मैं खुला आदमी हूँ। मैं किसी अपॉइंटमेंट में नहीं रहता हूँ। हाँ, किसी किसी की साधना यदि मैं साधना ली हुई होगी तो मैं वो बिजी जरूर रहता हूँ। आप मुझसे डायरेक्ट बात करोगे या मेरा कोई पीए या असिस्टेंट, ये चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूँ। अच्छा। क्योंकि तो मैं सादा हूँ और सादा ही जाना चाहूंगा। गुरु भगवंत भी जब मैं जैन साधुओं के पास जाता हूँ 4-4 दिन 8-8 दिन, तो मैं एक ही करता हूँ कि मैं मेरी साधना करता हूँ और वो साधना के माध्यम से गुरु भगवंतों की भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति साधु भी फंसा हुआ होता है, वो साधुओं को भी और गृहस्थों को भी सब चीजों को मैं सॉल्व करने में आपको जरूर मदद करूँ। मतलब आपसे मिलना बहुत इजी है। तो गुरुजी ने जैसे बताया कि वो आपसे जुड़ेंगे, हम उनकी इंस्टा आईडी, सोशल मीडिया हैंडल, उनका नंबर सब डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो आप जरूर उनसे कांटेक्ट कीजिए, अपने दुखों का निवारण कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों को, मुझे बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। बहुत सारा ज्ञान आपने दिया जो लोगों को नहीं पता है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आपने दूर की और हिंदू धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।